बलूचिस्तान में जाफर एक्सप्रेस पर दहशतगर्दों का हमला, सिक्योरिटी फोर्सेस का ऑपरेशन मुकम्मल, खवातीन और बच्चों समेत तमाम यरगमाली मुसाफिर बाजियाब, तमाम 33 दहशतगर्द जहन्नम वासिल, 21 शहरी और FC के 4 जवान शहीद। DGISPR कहते हैं दहशतगर्दों ने मासूम शहरियों को ऑपरेशन से पहले शहीद कर दिया था। फाइनल क्लियरेंस ऑपरेशन के दौरान किसी मुसाफिर को नुकसान नहीं पहुंचा। ट्रेन में 440 मुसाफिर सवार थे जिन्हें मरहलावार बाजियाब कराया गया। ऑपरेशन में आर्मी, एयरफोर्स, फ्रंटियर कोर और SSG के जवानों ने हिस्सा लिया। कल शाम तक 100 मुसाफिर बाजियाब कराए जा चुके थे। दहशतगर्दों ने यरगमालियों को इंसानी शील्ड के तौर पर इस्तेमाल किया। DGISPR का मज़ीद कहना था दहशतगर्दों ने 11 मार्च को ट्रैक पर धमाका किया। दहशतगर्द अफगानिस्तान में अपने मास्टरमाइंड और सहूलतकारों के साथ राब्ते में रहे। दहशतगर्दों के चुंगल से बाजियाब मुसाफिरों का सिक्योरिटी फोर्सेस से इजहार तशक्कुर। कहा मुसलसल फायरिंग के बावजूद पाक आर्मी और FC के एहलकार उन्हें बाहिफाजत बाहर ले आए। ये फौजी और FC वालों की हिम्मत थी। जवानों ने उनका रोजा खुलवाया, खाना भी दिया। उन्हें पाक आर्मी और FC ने CB पहुंचाया जहां से पंजाब रवाना किया जाएगा। रेलवे हुकाम ने मुसाफिरों से मुतालिक मालूमात के लिए कोयटा रेलवे स्टेशन पर इमरजेंसी सेल कायम कर दिया। रावलपिंडी रेलवे स्टेशन पर हेल्प डेस्क बन गया जो पेशावर और कोयटा कंट्रोल से मुसलसल राब्ते में है। अमनो अमान के पेश नजर बोलान मेल और जाफर एक्सप्रेस 3 रोज के लिए मुअत्तल कर दी गई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी का राब्ता। जाफर एक्सप्रेस वाक़े पर वज़ीर आज़म को ब्रीफिंग। शहबाज शरीफ का शहदा के ख़ानदानों से इजहार अफसोस। कहा पूरी कौम इस बुज़दिलाना हमले और मासूम जानों के ज़िया पर दुखी है। ऐसी बुज़दिलाना कार्रवाइयाँ पाकिस्तान के अमन के आज़म को मुतज़लज़ल नहीं कर सकती। दर्जनों दहशतगर्दों को जहन्नुम वासिल कर दिया गया। वज़ीर आज़म एक रोज़ा दौरे पर कल कोयटा जाएंगे। अमन व अमान की सूरत हाल पर इजलास की सदारत करेंगे। इजलास में दहशतगर्दों से निपटने के लिए अहम फैसले किए जाएंगे। बलोचिस्तान में दहशतगर्दी पर आलमी बरादरी भी पाकिस्तान के शाना बशाना। अमरीका, चीन, जर्मनी समेत दीगर ममालिक और अक़वाम मुत्तहिदा की जाफर एक्सप्रेस पर हमले की मजम्मत। UN सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस का यरगमाली मुसाफिरों को फौरी रिहाई का मुतालबा। चीनी वज़ारत ख़ारिजा की तर्जुमान ने कहा कि चीन किसी भी शक्ल में दहशतगर्दी की सख्ती से मुखालिफत करता है। दहशतगर्दी से निपटने के लिए पाकिस्तान के साथ खड़े हैं। अमरीका की भी जाफर एक्सप्रेस हमले की शदीद मजम्मत। BLA को आलमी दहशतगर्द तंजीम करार देते हुए कहा कि पाकिस्तान की सलामती और तहफ़्फ़ुज़ के लिए ताउन जारी रखेंगे। ईरान, जर्मनी और दीगर ममालिक ने भी हमला इंसानियत के खिलाफ बुज़दिलाना जुर्म करार दिया। आईनी बेंच का सुपर टैक्स से मुतालिक हाई कोर्ट्स में ज़ेर इल्तवा तमाम अपीलें सुप्रीम कोर्ट मुंतकिल करने का हुक्म। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने इस्तफसार किया, क्या मुकदमात मुंतकिली के लिए किसी तहरीरी दरख्वास्त की ज़रूरत होगी। कंपनीज वकील मखदूम अली खान ने जवाब दिया कि अदालत सोमोटो इख्तियार इस्तेमाल करते हुए मुकदमात मुंतकिल कर सकती है। दलाइल में वकील ने मजीद कहा कि हुकूमत बराह रास्त सुपर टैक्स का नफाज नहीं कर सकती, इसके लिए गैर मामूली हालात होने चाहिए। सुप्रीम कोर्ट अपने मुतादिद फैसलों में इजाफी टैक्स को गलत करार दे चुकी है। इजाफी टैक्स आयद करना बुनियादी हुकूक के भी खिलाफ है। अदालत में मजीद समाअत कल तक मुलतवी। सोमालिया में मुसल्लह अफराद ने होटल पर धावा बोलकर 10 अफराद को हलाक कर दिया। खबर एजेंसी के मुताबिक हमलावर कार बम धमाके के बाद होटल में दाखिल हो गए। होटल में सियासतदान और सिक्योरिटी हुकाम मीटिंग में मसरूफ थे। सिक्योरिटी फोर्सेस मुतअद्दिद अफराद को होटल से निकालने में कामयाब हो गईं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स के सदूर की मुलाकात। मुआशी इस्तेहकाम पर हुकूमती इक़दामात की तारीफ। मुशावरती अमल का हिस्सा बनाने पर इजहार तशक्कुर। वज़ीर आज़म की वज़ारत को चैम्बर्स की तजावीज़ पर मबनी पॉलिसी इक़दामात का लाही अमल पेश करने की हिदायत। कहा मुआशी इस्तेहकाम के बाद मुल्क की तरक्की का सफ़र शुरू हो चुका है। मईशत की बेहतरी के लिए सबको मिलकर काम करना होगा। ताजिर बरादरी हुकूमती टैक्स रेवेन्यू में इजाफे के लिए तजावीज़ दे। कारोबारी बरादरी के मसाइल का हल अव्वलीन तरजीह करार।
IMF की एक और शर्त पूरी, सनती कैप्टिव पावर प्लांट्स के लिए गैस 500 रुपए महंगी कर दी। कैप्टिव पावर प्लांट्स को गैस 4,291 रुपए MMBTU मिलेगी। 7 मार्च से 791 रुपए फी MMBTU का ग्रिड लीवी भी नाफिज हो जाएगा। यूक्रेन ने रूस के साथ 30 रोजा जंगबंदी की अमरीकी तजवीज मान ली। अमरीका अब रूसी हुकाम को राजी करेगा। इत्तफाक राय होने पर मुआहदा किया जाएगा। सऊदी अरब में अमरीका और यूक्रेन के मुज़ाकरात का एलामिया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अमरीका ने यूक्रेन की इमदाद और इंटेलिजेंस शेयरिंग बहाल कर दी है। यूक्रेन और अमरीका के दरमियान कीमती मादनियात का मुआहदा जल्द तय पाने पर इत्तफाक हुआ है। अमरीकी सदर ट्रंप सऊदी अरब में मुज़ाकरात कामयाब होने पर खुश हैं। कहा कि यूक्रेन राजी हो गया, उम्मीद है पुतिन भी रजामंद हो जाएंगे। फ्रांस, बरतानिया और यूरोपीय यूनियन का यूक्रेन अमन मुज़ाकरात का खैर मकदम। यूक्रेन के बारे में फैसले अमेरिका नहीं मॉस्को करेगा। रूस का रद्द-ए-अमल आ गया। रूसी वजारत खारिजा की तर्जुमान ने कहा कि रूस यूक्रेन तनाज़े से मुताल्लिक़ फैसले रूस खुद करेगा। रूसी फेडरेशन की पोजीशन इससे बाहर नहीं बल्कि अंदर तय होती है। तफसीली मौक़िफ़ जल्द सामने लाने का इंदिया। चेयरमैन फेडरल जुडिशल अकेडमी चीफ जस्टिस पाकिस्तान याह्या अफरीदी का हम फैसला। FJA में डेपुटेशन पर तैनात 5 जुडिशल अफसरान को वापस लाहौर हाई कोर्ट भिजवा दिया। जुडिशल अफसरान में सेशन जज जजीला असलम, एडिशनल सेशन जज आमिर मुनीर, डॉक्टर राय मोहम्मद खान, राजा जहांजेब अख्तर और सिविल जज शाजिया मुनव्वर मखदूम शामिल हैं। जराये के मुताबिक जस्टिस मंसूर अली शाह ने बतौर इंचार्ज फेडरल जुडिशल अकेडमी लाहौर हाई कोर्ट से अफसरान को डेपुटेशन पर तैनात किया था। जस्टिस मंसूर के बाद फेडरल जुडिशल अकेडमी का इंचार्ज जस्टिस मियागुल हसन औरंगजेब को बनाया गया। वज़ीर आला पंजाब ने 1 लाख हुनरमंद नौजवानों की ट्रेनिंग और जॉब का हदफ दे दिया। तरजीही बुनियादों पर कारोबार कार्ड और कारोबार फाइनेंस लोन देने की हिदायत। वज़ीर आला पंजाब ने हुनरमंद अफरादी कुव्वत बैरून मुल्क भेजने के लिए जामे प्लान तलब कर लिया। मरीम नवाज की ज़ेर सदारत पंजाब स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप डिपार्टमेंट का पहला इजलास। मरीम नवाज ने कहा, हुनरमंद नौजवानों का हाथ थाम कर ही खुशहाली के रास्ते पर चलना मुमकिन होगा। वज़ीर आला पंजाब ने डबल डेकर बस के किरायों में इजाफा भी मुस्तरद कर दिया। हुक्काम को किराया वापस लेने की हिदायत। दुरूदो सलाम की सदाएं हमदो सना से भी दिलों को गरमाएं। 92 न्यूज़ की रहमते रमज़ान इफ्तार ट्रांसमिशन की मकबूलियत में रोज़ बरोज़ इजाफा। माह सयाम की रहमतों और बरकतों वाली सातों का सफ़र जारी। 11वें रोज़ का मौजू था हरमैन शरीफैन के मुक़द्दस मकामात का तारुफ और फ़ज़ाइल। मेज़बान प्रोफेसर डॉक्टर ग़ुलाम मुहीउद्दीन निज़ामी और डॉक्टर फ़ातिमा फ़याज़ की सैर हासिल गुफ्तगू। मजहबी स्कॉलर मुफ्ती मोहम्मद फ़ारूक अल-क़ादरी, डॉक्टर फैज़ुल्लाह बगदादी और हाफ़िज़ साजिद महमूद अल-ज़हरी ने भी मुक़द्दस मकामात के फ़ज़ाइल पर रोशनी डाली। शेफ़ मुनीरा किरण की मुनफरिद डिशेज़ भी रहमत रमज़ान इफ्तार ट्रांसमिशन का हिस्सा। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने इलॉन मस्क से डिस्काउंट मांगे बगैर टेस्ला गाड़ी खरीद ली। रिपोर्ट के मुताबिक ट्रंप ने लाल रंग की नई चमचमाती गाड़ी $80,000 में खरीदी। ये गाड़ी इलॉन मस्क की इलेक्ट्रिक व्हीकल कंपनी की हिमायत में खरीदी गई। चांद रूप बदलेगा, सबको हैरान कर देगा। कल रात चांद मुकम्मल ग्रहण के बाद सुर्ख हो जाएगा। ब्लड मून का ये मुनफरिद मंजर शुमाली और जनूबी अफ्रीका के ममालिक में दिखा जाएगा। पाकिस्तान में नजर नहीं आएगा।